नहमदुल्लाह ताला व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात बखूबी इल्म रखते हैं कि मैं इस चैनल पर आपके पूछे गए ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से हाज़िर होता हूँ। अगर आप भी अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसको नोट फरमा लें और व्हाट्सएप पर वॉइस भेजकर अपने ख्वाब की ताबीर आप भी पूछ सकते हैं। आज का ख्वाब मेरे एक भाई कराची से पूछते हैं। उन्होंने कहा है कि हज़रत, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि एक बहुत बड़ा अज़दहा सांप है जो मेरे जिस्म के इर्दा गिर्द लिपटा हुआ है और मेरे जिस्म को उसने जकड़ा हुआ है। तो मेरे मोहतरम, सबसे पहली बात तो ये जहन में रखें कि सांप देखने की ताबीर के हवाले से सांप की रंगत का ख्वाब के ऊपर बड़ा अमल दखल होता है। अगर सांप सब्ज़ रंग का है ताबीर और होती है, सफ़ेद रंग का है ताबीर और होती है, काले रंग का है ताबीर और होती है। तो इसकी ताबीरात के हवाले से मुख्तलिफ़ ताबीर होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जहन में रखें कि अगर सांप आपने काला, सुर्ख, नीला या इसी तरह का जामनी रंग या इस तरह के मुख्तलिफ गहरे कलर देखे हैं तो ये इस बात जहन में रखिएगा कि ये बात ख्वाब की ताबीर अच्छी नहीं होती। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपका कोई दुश्मन है जो बड़ा तगड़ा दुश्मन है, जो आपको कारोबारी एतबार से, मर्तबे के मनसब के एतबार से या सेहत के एतबार से आपको किसी न किसी ज़रिए से वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। और अगर यही रंगत सब्ज़ हो, सफ़ेद हो या इसके अलावा हल्की गंदमी कलर हो और हल्का पिंक कलर हो, मुख्तलिफ कलर हल्के हों, तो इसका मकसद ये है कि ये ख्वाब आपके लिए अच्छा है। इसकी ताबीर ये होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो मालो ज़र अता कर रहे हैं, उस मालो ज़र को वो आपको कमाई के ज़रिए आ रहा हो, वो आप कारोबार करते हैं उसके ज़रिए आ रहा हो, आप जॉब करते हैं उसके ज़रिए आ रहा हो, किसी भी तरीके से जो मालो ज़र और मालो मता आ रहा है, जो रिज़्क़ के असबाब आपके घर में आ रहे हैं, अल्लाह पाक उनमें बरकत अता कर देंगे और वो आपके इर्दा गिर्द ऐसे आ जाएंगे जिस तरह एक अज़दहा लिपटा होता है, इसी तरह वो आपके इर्दा गिर्द आपके रिज़्क़ वाफर मिक़दार में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मोहतरम, जब इस तरह का ख्वाब देखें, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करें और अल्लाह से मुआफ़ी भी मांगें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से खैर की दुआ करते रहें, आफ़ियत की दुआ करते रहें। हमें जो ख्वाब नज़र आते हैं इन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रूह पर ये इल्क़ा फरमाते हैं कि मेरे बंदे दुरुस्त चाल चल दे, जो चाल है सिरात मुस्तकीम वाली, नेकियों वाली, अच्छे आमाल वाली। उनमें सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज है। नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी परेशानियों से नजात अता फरमा देंगे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।